हेलो एवरीवन। आज यूटोटेरिया का टेस्ट नंबर 14 है, जिसमें कि साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है। क्लास 6, 7 और 8 के जो है ना ये क्वेश्चन है। कितने हैं साइंस के क्वेश्चन? तो 80 क्वेश्चन है और करेंट अफेयर के 1 अप्रैल से लेकर के 7 अप्रैल तक के 20 क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है हमें। कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या देता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है ना शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2 नंबर। फिर है आपका प्रोटीन। प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन है, तो इसका हो जाएगा 1। और विटामिन, विटामिन रोगों से रक्षा करता है, तो इसका हो जाएगा 3। तो कौन सा हो गया? 2, 1 और 3। ऑप्शन है इसका बी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करना है हमें। वृक्षांश शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, बिल्कुल सही कथन है। वृक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, ये भी कथन सही है। यह हमारे भोजन का अनावश्यक अवयव नहीं है, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सत्य कथन 1 और 2, ये राइट आंसर हो जाएगा। कथन कांच, जल, वायु तथा सभी प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं, और कारण है ऐसे पदार्थ जिनसे आर पार वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो कथन तो बिल्कुल गलत है, लेकिन जो है कारण है ये सत्य है। तो कथन असत्य परंतु कारण सत्य, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? विधि है और पदार्थों का पृथक्करण है। ठीक है, तो निस्तारण, अनाज से भूसा को पृथक करना, तो ये गलत है। रेत एवं जल के मिश्रण को जल से अलग करना होगा। ठीक है, तो ये तो गलत है। उसके बाद वाष्प, द्रव में घुले ठोस को अलग करना। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। उसके बाद है निष्पावन, रेत एवं जल के मिश्रण से जल को अलग करना, ये गलत हो जाएगा। ये अनाज से भूसा को पृथक करना, यानी कि इसका जो है ना विस्तार यहाँ दे दिया गया है और निष्पावन का विस्तार यहाँ दे दिया गया है। तो इसमें सही सुमेलित केवल 2 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। निम्न में कौन सा तने का कार्य नहीं है? तो तना का कार्य जो है ना, तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है, ये गलत है। भोजन, एक मिनट, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इसको ध्यान नहीं दिए थे, नहीं पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। तना का काम है यह। ठीक है, तो तना जल एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक ले जाता है, बिल्कुल सही कथन है। फिर अब भोजन तने से होकर पौधे के अन्य भागों में संग्रहित होते हैं, यह भी सही है। तना 2 तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, ये भी कथन सही है। तो इसमें निम्न में से कौन से तने का कार्य नहीं पूछ रहा है? तो सभी तो तने के कार्य हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर। ठीक है, कोई भी नहीं। क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। उपास्थियों के कारण शरीर के किस भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं? ठीक है, और शरीर में उपास्थियों के कारण शरीर में किसी भाग को मोड़ अथवा घुमा सकते हैं। फिर शरीर में जहाँ पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो उसे उपास्थि कहते हैं। तो इसमें तो कोई भी सत्य नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ना तो 1 ना ही 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर। विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो। उदाहरण के लिए अगर मान ले तो केहूनी जो है, कंधा है और गर्दन है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी है जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होंगे, लेकिन जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें उपास्थि कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सही मिलान करना है हमें। कंदुक, खल्लिका संधि, तो यह हो जाएगा आपका सभी दिशाओं की गति। फिर है सुराग्र संधि, तो सुराग्र संधि जो है ना, ये हो जाएगा आपका आगे पीछे एवं दाएं बाएं की गति। फिर है हिंज संधि, हिंज संधि आपका हो जाएगा हिंद संधि जो है ना, ये हो जाएगा आपका एक दिशा में गति। और अचल संधि हो जाएगा ऊपरी जबड़ा एवं कपाल के मध्य संधि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। कथन है पसलियां मेरुदंड से जुड़ी होती है और वक्ष के दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती है, और फिर शरीर के सभी अंग
पसली पिंजर में सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए देखते हैं कौन से सत्य हो जाएंगे। तो केवल जो है ना इसमें 1 नंबर ही कथन जो है ये सत्य है। ठीक है, पसलियां मेरुदंड से जुड़ी होती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। आगे है केचुए के बारे में असत्य का चयन करें। यह अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर इसमें अस्थियां भी पाई जाती है, तो इसमें अस्थियां तो नहीं पाई जाती है। उसके बाद है पेशियां शरीर के घटते बढ़ते सहायता करती है और शरीर में चिकने पदार्थ जलने में सहायक होती है। तो ये भी कथन सही है। तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर। आगे है घोंघा के बाह्य कंकाल पर विचार करें, इसे कवच कहते हैं, बिल्कुल सही है। यह अस्थियों का बना होता है और यह चलने में सहायता करता है। तो ये दोनों कथन जो है ना ये गलत है। अस्थि को नहीं बने पर होते हैं और ये चलने में कोई भी सहायता नहीं प्रदान करते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका केवल एक, ए राइट आंसर होगा। पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्योंकि अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, बिल्कुल सही है। और अस्थियां हल्की परंतु मुलायम होते हैं, ये भी कथन सही है। अग्र पाद रूपांतरित होकर पंख बनते हैं, तो ये गलत हो जाएंगे। तो सत्य कथन पूछ रहा है, केवल 1 और 2 ऑप्शन हो जाए, 1 और 2 ऑप्शन होगा इसका बी राइट आंसर। ओके, ए नहीं होगा, बी होगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, मछली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसका कंकाल दृढ़ अस्थियों से ढका रहता है और पख तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं। मछली के पख दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो पख तैरते समय संतुलन बनाए रखते हैं, ये कथन सही है। और फिर है मछली के पख दिशा निर्धारण में भी सहायता करते हैं, ये भी कथन सही है। तो इसमें कौन सा 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ऊंट के विषय में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। लंबे पैर उन्हें रेत की गर्मी से दूर रखते हैं, तो ये कथन जो है ना बिल्कुल सही है। फिर है मूत्रोत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है, यह भी सही है, जिससे पानी की मात्रा उनकी कमी नहीं होती है। इन्हें पसीना भी नहीं आता, ये भी कथन सही है। तो कौन सा कथन असत्य है, कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न कथनों पर विचार करना है। स्क्विड एवं ऑटोटॉप्स छिछले पानी वाले जीव हैं, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। फिर है डॉल्फिन एवं व्हेल लंबे समय तक बिना श्वास के रह सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। सत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, केवल 2। 15 नंबर क्वेश्चन है, जलीय पौधों के विषय में असत्य कथन का चयन करना है। तो देखते हैं। तना छोटा, हल्का एवं खोखला होता है, गलत है। फिर है जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है, बिल्कुल सही है। सभी जलीय पौधों के फूल एवं पत्तियां जल के अंदर प्लवन करते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, असत्य पूछ रहा है, तो असत्य केवल 1 होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, जीव है और श्वसन है। कौन से जीव में कौन से श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो मछली में क्लोम, बिल्कुल सही है। केचुआ में फेफड़े से, गलत है, केचुआ में फेफड़े से नहीं त्वचा से होती है, और पौधों में सूक्ष्म रंध्रों से, बिल्कुल सही है। तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है, केवल 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। लोकक की गति वर्तुल गति का उदाहरण है, ठीक है, तो ये गलत है कथन, बिल्कुल गलत है। और पंखे की पंखुड़ियां की गति आवर्ती का उदाहरण है, बिल्कुल सही कथन है। इसमें पूछ रहा है हमसे असत्य कथन, तो केवल 1 हो जाएगा असत्य, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। सिलाई मशीन से सुई की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति क्या होती है, तो इसकी सुई की गति जो है ना आवर्ती गति होती है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। किसी वस्तु की छाया देखने के संदर्भ में निम्न पर विचार करें और इसमें असत्य कथन का चयन करें, ठीक है। एक प्रकाश स्रोत आवश्यक है, बिल्कुल सही है, प्रकाश के बिना तो हम लोग देख ही नहीं सकते। प्रकाश के पथ में कोई पारदर्शी वस्तु चाहिए, तो ये तो कथन गलत है। फिर है छाया केवल पर्दे पर दिखाई दे सकती है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, असत्य कथन पूछ रहा है, असत्य केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, पेरिस्कोप के विषय में निम्न पर विचार करना है हमें। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर
कार्य करता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा कथन। पेरिस्कोप जो है ना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर नहीं कार्य करता है। यह जो है ना इसमें किसी अवरोध के बाद भी दूसरी ओर देखा जा सकता है। इसमें किसी अवरोध की दूसरी ओर भी देखा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन का चयन करना है, तो सत्य केवल जो है ना इसमें कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। किसी विद्युत परिपथ में धारा की दिशा होती है, क्या होगी धारा की दिशा, तो विद्युत सेल से धनात्मक टर्मिनल को ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 21 ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्विच। ये तोड़ और जोड़ सकती है, आंसर हो जाएगा इसका बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर होती है, और तो ये कथन जो है ना ये गलत है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक की दिशा केवल उत्तर की ओर नहीं रहती, उत्तर और दिशा दोनों की तरफ हो सकती है। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो, बिल्कुल सही है। विरामावस्था में कंपास की सुई सदैव उत्तर दक्षिण दिशा निर्देशित करती है, बिल्कुल सही है। तो सत्य कथन कौन हो जाएगा, 2 और 3 होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। चुंबक अपना चुंबकत्व हो सकता है यदि चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए, गर्म करने पर नहीं होगा। यदि चुंबक को गर्म किया जाए और हथौड़े से पीटा जाए, ऊंचाई से गिराया जाए, तो वह अपने गुण खो देता है। ठीक है, तो ये तीनों तो सही है। तीनों स्थिति में जो है ना चुंबक अपने गुण खो देते हैं। तो इसमें क्या बताना है हमें, निम्न कथनों में असत्य कथन बताना है। तो असत्य तो कोई भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। उपयुक्त में से कोई नहीं। केचुए एक विशेष समय पर ही जमीन से बाहर आते हैं, क्योंकि भारी वर्षा के कारण। यह जो है ना वर्षा के समय में ही केचुए ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। सही मिलान करना है हमें। ऑक्सीजन का मिलान किससे होगा, ऑक्सीजन का मिलान हो जाएगा पौधों में श्वसन हेतु आवश्यक। ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है ना मृदा की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना ये बंद कमरे में घुटन का अनुभव देता है, और जल वाष्प जल चक्र हेतु आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कपकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है हमें, सत्य कथन बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। इनकी वृद्धि हेतु वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम और आर्द्र हो। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर केवल एक। घटपर्णी पादप उदाहरण है, किसका उदाहरण हो जाएगा यह, तो स्वशोषण और विषम पोषण दोनों का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। सही मिलान करना है हमें। जोक का जो है परजीवी, जोक परजीवी है, बिल्कुल सही है। संड्यू ये कीट भक्षी, ये भी सही है। कवक मृतजीवी, यह भी सही है। फिर राइजोबियम सहजीवी संबंध, यह भी कथन जो मिलान बिल्कुल सही है। तो इसमें सही सुमिलित कौन सा है, उपयुक्त सभी है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। घटपर्णी निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग घट के रूप में रूपांतरित होता है, तो यह पत्ती जो है ना ये घट के रूप में रूपांतरित होता है। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो पाचन के संबंध में जो है ना मुख्य गुहिका, उसके बाद हो जाएगा ग्रासिका, फिर होगा अमाशय, फिर क्षुद्रांश और बृहदांत। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार नाल का भाग नहीं है, तो आहार नाल का भाग जो है ना अग्न्याशय नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। सूची योग को सूची 2 से मिलाना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोटीन का विघटन, इसका हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का हो जाएगा जीवाणुओं का विनाश। फिर है श्लेष्मल, तो इसका होगा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देना। जठर रस जो है ना यह बसा पहचान में उपयोगी होता है। और फिर है आपका पित्त रस, तो पित्त रस इसमें कौन सा हो जाएगा, प्रोटीन का विघटन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। तो
आंसर इसका कौन सा है? बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। 1 का 2, बी का 4 और उसके बाद है नहीं, 1 मिनट, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हो जाएगा आपका जीवाणुओं का विनाश, बिल्कुल सही। इसका ये हो जाएगा श्लेष्म, तो इसका हो जाएगा आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देना। और जठर रस, जठर रस का हो जाएगा आपका प्रोटीन का विघटन। और फिर है पित्त रस, पित्त रस हो जाएगा वसा पहचान में उपयोगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है दीर्घ रोम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। और इसमें क्या बताना है हमें? असत्य कथन बताना है। यह बृहदान्त की आंतरिक भित्ति पर होती है, गलत है कथन। यह भोजन अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल फैला रहता है, यह भी कथन सही है। तो इसमें सत्य कथन कौन सा है? 2 है, और असत्य हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। निम्न कथनों पर विचार करना है। मंड का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है और प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ हो जाता है, तो दोनों बिल्कुल ही सही है। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी राइट आंसर। आगे है अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो अमीबा में जो है ना भोजन का पाचन होता है खाद्य रिक्तिकाओं में, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग यानी किंग का क्या लाभ है? तो इसका हो जाएगा यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। निम्न में से सही सुमेलित कौन से हैं? तो सही सुमेलित इसमें देखना है हमें। चालन, वायु एवं जल में ऊष्मा स्थानांतरण, तो चालन का वो नहीं होगा। ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडा सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, तो वह चालन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत सुमेलित। संवहन, ठोसों में ऊष्मा स्थानांतरण, तो इसमें ये भी गलत है। ठीक है, संवहन का मतलब है जल तथा वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण। विकिरण, ऊष्मा स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सही है। तो इसमें सही कौन सा है? केवल 3 नंबर सही, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म में रखते हैं, क्यों? क्योंकि ऊन उष्मारोधी है और इसके रेशे के बीच वायु फंसी रहती है। दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या बताना है हमें? असत्य कथन बताना है। दही, नींबू का रस एवं सिरके का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा की प्रवृत्ति अम्लीय होती है, तो ये कथन जो है ना गलत है। एसिड शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एरियल से हुई है, यह कथन भी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका असत्य कथन 2 और 3, बी होगा इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, सूचक है और अम्लीय विलयन में रंग है? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। गहरल की पंखुड़ी मेजेंटा कलर की, बिल्कुल सही है। फिर हो जाएगा आपका लिटमस पेपर लाल रंग की, और फिनोफ्थलॉन रंगहीन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं उदासीनीकरण पे। इस अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निर्मुक्त होती है, बिल्कुल सत्य कथन है। इसमें निर्मित नए पदार्थ की प्रकृति उदासीन होती है। ठीक है, तो ये गलत है। फिर है इस अभिक्रिया में लवण एवं जल निर्मित होते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। सत्य कथन हमें बताना है, तो सत्य हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। मृदा की अत्यधिक अम्लीयता का निवारण किया जाता है किसके द्वारा? तो यह बिना बूझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा, और फिर बूझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के द्वारा होता है। उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो आंसर इसमें देख लेते हैं। कारण है और उपचार है। अम्लता,
अम्लता का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बिल्कुल सही है। और चींटी का डंक मेलामाइन नहीं होगा, चींटी का डंक जो है ना ये, इसके उपचार में जिंक कार्बोनेट होगा, ठीक है। उसके बाद है अम्लीय मृदा, कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। क्षारकीय मृदा, जैव पदार्थ, यह भी सही है। तो इसमें सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो सही सुमेलित नहीं हो जाएगा इसका बी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे 45 नंबर क्वेश्चन, चूने की पानी दूधिया हो जाता है यदि इसमें प्रवाहित की जाए, क्या प्रवाहित की जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है ना मोम का पिघलना, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। निम्न कथनों पर हमें विचार कर असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन हो जाएगा जंग से रोकथाम हेतु लोहे को जल एवं ऑक्सीजन दोनों से बचाकर रखना अनिवार्य नहीं है, तो ये जो है ना असत्य कथन होगा। बाकी 3 कथनों को आप लोग पढ़ लेंगे, ये बिल्कुल सही कथन है। आगे है इष्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, यह वायवीय श्वसन करता है, यह श्वसन के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का निर्माण करते हैं और इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसमें हमें असत्य कथन बताना है, तो असत्य 1 नंबर और इसका हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। ये दोनों बिल्कुल असत्य कथन है, इनका उपयोग शराब बनाने में किया जाता है, यह कथन सही है। आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, अत्यधिक व्यायाम करने के बाद पेशियों में ऐंठन होती है, क्यों, तो पेशियों में ऐंठन होती है क्योंकि पेशियों में ऐंठन पेशीय वायवीय श्वसन के कारण होगी, और फिर है ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण होगी, लैक्टिक अम्ल संचयन के कारण नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 3, ठीक है। 1 मिनट, हमने पीछे वाले में गलत आंसर बता दिया क्या, नहीं बिल्कुल सही है, 1 और 2। देख लेते हैं आगे 49 नंबर क्वेश्चन तो हो गया है, 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतःस्रवित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है, तो इसका प्रतिशत हो जाएगा 21% और 0.04%, 21% और 0.04%। पादपों में शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें ये वायु से ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, बिल्कुल सही है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं, यह भी कथन सही है। पादपों में ग्लूकोज का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल होता है, यह भी कथन सही है। सत्य कथन बताना है तो सभी तो सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। यह श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जब रक्त को लाल रंग प्रदान करेगा तो श्वेत रक्त कोशिकाओं में तो पाया ही नहीं जाएगा। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये कथन भी गलत है। फिर है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, यह भी सही है। तो आंसर हो जाएगा, सत्य कथन पूछ रहा है तो 1 और 4 ऑप्शन होगा इसका डी राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। हाइड्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, इसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। भोजन एवं ऑक्सीजन की पूर्ति जल द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। इसमें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है, यह कथन भी सही है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है तो कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। पादपों में जल एवं पोषक तत्वों का परिवहन होता है किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन है, सही मिलान करना है हमें, तो देख लेते हैं। रंध्र, रंध्र बाष्पोत्सर्जन से संबंधित है। फिर है जाइलम, तो जाइलम जो है ना ये जल का परिवहन है। मूल रोम हो जाएगा आपका जल का अवशोषक, और फ्लोएम हो जाएगा भोजन का परिवहन, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर, ऑप्शन होगा इसका सी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो इसमें है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन जो है ना ये गुलाब में होते हैं। फिर है मुकुलन, मुकुलन जो है ये हाइड्रा में होंगे, और उसके बाद है खंडन, तो खंडन स्पाइरोगाइड्रा में होगा, और फिर है बीजाणु निर्माण, तो यह हो जाएगा आपका मॉस में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन
57 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इसमें सत्य कथन बताना है। ठीक है, तो पत्थर चट्टा में खंडन का प्रकार जो है ना अलैंगिक जनन होता है, तो ये गलत कथन है। उसके बाद है ब्रायो फिल्म की प्रत्येक कलिका नए पादपों को जन्म दे सकती है, बिल्कुल सही है। और कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है, यह भी कथन सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, राइट आंसर। 2 और 3। एक दिन कहा जाता है, एक दिन कहा जाता है किसे? एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 59 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है, सरल लोलक आवर्ती गति का उदाहरण है। ठीक है, इसमें दोनों ही बिल्कुल सही है, तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है 1 और 2, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। आगे 60 नंबर क्वेश्चन, कोई कार 40 किलोमीटर घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 15 मिनट चलती है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी, तो कुल दूरी 25 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिनिर्माण निर्भर करता है किस पर? तो यह जो है ना निर्भर करेगा तार के पदार्थ धातु जिससे यह बना हुआ है, इस पर निर्भर करेगा। तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है और तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पारे के वाष्प का प्रयोग होता है? तो पारे के वाष्प का प्रयोग जो है ना प्रतिदीप्त और CFL दोनों में होता है, प्रतिदीप्त नलिका और CFL। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। 1 और 2 दोनों में। आगे है, विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त होने पर कुंडली का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, राइट आंसर। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद है इसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं, ये भी सही है। विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है, यह कथन भी सही है। तो इसमें सत्य कथन पूछ रहा है तो सभी हो जाएंगे, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है 65 नंबर क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन ए है और दूसरा आर, कारण आर है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, ये सही है कथन। ये आपतित प्रकाश की किरणों को अंदर ही मोड़ देता है, तो ये कथन कारण गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? कथन सही है पर कारण गलत है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। निम्नलिखित में से कितने कथन असत्य है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कौन कौन से कथन और कितने कथन गलत है ये बताना है हमें। कथन है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, बिल्कुल सही है। अवतल लेंस सदैव उल्टा और आभासी, आभासी है तो उल्टा बनेगा ही नहीं। ठीक है, तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये कथन गलत है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा वास्तविक एवं साइज में छोटा होता है, बिल्कुल सही कथन है। तो केवल 2 कथन इसमें सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी, राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है, राम अपने प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है, दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 4 मीटर चलता है तो राम तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो उन दोनों के बीच की प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 8 मीटर। ऑप्शन होगा इसका सी, राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, सही है। फिर अवतल दर्पण दंत चिकित्सा के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यह भी सही है। उत्तल लेंस आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग करता है, यह भी सही है। समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज के से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, राइट आंसर। डी सही सुमेलित नहीं है। आपंक या असलज क्या होता है? तो यह जो है ना एकत्रित किया गया ठोस मल होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, राइट आंसर। आगे है, खाद्य तथा उर्वरक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है हमें, और इसमें क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है, गलत है। फिर खाद्य में उर्वरक की तुलना में पादप पोषक अधिक होते हैं, तो यह भी कथन जो है ना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ना तो 1 ना ही 2, कोई भी कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन से नहीं है? पादप रोग है और सूक्ष्म जीव है। आइए देखते हैं। नींबू
कैंकर जीवाणु सही है, नींबू कैंकर जीवाणु, गेहूं का रस्ट कवक और भिंडी का पीत वायरस बिल्कुल सही है। सही सुमेलित कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। कोई भी इसमें सही सुमेलित कोई नहीं है, मतलब सभी सही है, कोई भी गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो मलेरिया प्रोटोजोआ सही है, हेपेटाइटिस ए वायरस यह भी सही है, टाइफाइड जीवाणु यह भी सही है, खसरा जीवाणु से होता है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा इसका खसरा वायरस से होता है। आंसर सही सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक नहीं है, तो प्रतिजैविक कौन सा नहीं है इसमें हमें बताना है। स्पेक्ट्रोमाइसिन है, टेट्रामाइक्लिन भी है और एरिथ्रोमाइसिन भी है, तो युक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। ओके 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। वैक्सीन यानी टीका किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है, तो यह उसी प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करती है प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को शरीर में प्रविष्ट कराकर, उसी प्रकार के निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को जो है ना यह शरीर में प्रविष्ट प्रदान कर किया जाता है। आगे है निम्नलिखित में कौन खाद्य परिरक्षक नहीं है, तो खाद्य परिरक्षक जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे है निम्नलिखित में सही सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में दिया गया है कोलतार, तो कोलतार हो जाएगा आपका नेप्थलीन की गोलियों। फिर है प्राकृतिक गैस जो है ना ये स्वच्छता ईंधन हो जाएगा। कोक हो जाएगा आपका कार्बन का लगभग शुद्ध रूप और पेट्रोलियम हो जाएगा प्राकृतिक ईंधन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर। आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। आजकल प्रयोग में लाई जाने वाली माचिस की तीली के सिरे पर लगा होता है, क्या लगा होता है, तो पोटेशियम क्लोरेट लगा होता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन है उच्च दाब पर गैस के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। निम्नलिखित ईंधनों को उष्मीय मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा आपका कोयला, फिर होगा पेट्रोल, फिर से मीथेन और फिर एलपीजी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर होगा 2, 1, 3 और 4। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है, तो इसका देख लेते हैं। ईंधन का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका 1 का 2 हो जाएगा। वैश्विक तापमान का हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और कोयला एवं डीजल का दहन यह हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और अम्ल वर्षा हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है। गगन शक्ति 2024 अभ्यास हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस स्थान पर आयोजित किया गया है, तो आयोजित किया गया है पोखरण में, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित स्टारगेट क्या है, तो यह हो जाएगा EI सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं मीराबाई चानू, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। भारतीय तटरक्षक जहाज का क्या नाम है जो हाल ही में आसियान देश में अपनी विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में वियतनाम में बंदरगाह पर पहुंचा था, इसका नाम है समुद्र पहरेदार, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। महत्वपूर्ण में उभरती प्रौद्योगिकियों का पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन में हमें क्या बताना है, कितने सही कथन है। यह प्रौद्योगिकी विकासशील क्षेत्रों में सहयोगी बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत द्वारा स्थापित एक सहयोगी ढांचा है, तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। परमाणु प्रौद्योगिकी विकास ICET के तहत फोकस क्षेत्र में एक है, तो यह गलत है, ठीक है, यह कथन गलत है। इसका नेतृत्व भारत में विदेश मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य विभाग द्वारा किया जाता है, यह कथन भी गलत है। तो ऊपर दिए गए कथन में सिर्फ एक कथन ही सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन
है जो जलवायु परिवर्तन संकेतकों पर नजर रखता है। इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो संगठन जो है ना विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। मुख्य चुनाव आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या कितने सही कथन है ये हमें बताना है। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक जो पहले ही होता है, यह कथन सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना जाना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश समान प्रतिक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है, यह कथन जो है गलत है। फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है, यह भी गलत है। तो इसमें आंसर केवल एक ही कथन इसमें सही है, आंसर हो जाएगा इसका केवल एक। आगे देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की विशेष शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो यह चुनाव अवधि के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है, गलत है। और फिर है यह राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कर सकता है, यह भी गलत है। यह केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दे सकता है, यह भी गलत है। यह सिविल सेवकों को और पुलिसों को स्थानांतरित कर सकता है, ये सही है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। राष्ट्रीय समुद्र दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका विषय हो जाएगा भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, सुरक्षा पहले, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। हाल ही में खबरों में रही सन्नति बुद्धिस्ट साइंटिस्ट किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित हो जाएंगे कर्नाटक में, ऑप्शन होगा इसका ए राइट आंसर। मियामी ओपन 2024 का पुरुष युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो यह जीता है मैट एवडेन और रोहन बोपन्ना में, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जुडिथ सुमिनोवा तुलुका को, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। आगे हाल ही में विश्व बैंक समूह द्वारा आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राकेश मोहन को, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में खबरों में था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित हो जाएगा समुद्री सुरक्षा से, ऑप्शन होगा इसका ए राइट आंसर। हाल ही में किस देश ने ओस्कर्स में यूराल नदी के बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल की घोषणा किया है? तो रूस ने यह संघीय आपातकाल की घोषणा की है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किस संगठन की एक पहल है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की पहल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। पीएम सुगम योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, यह जो है गलत है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। बाकी तीनों कथन जो है सही है, आप पढ़ लेंगे। भोजशाला परिसर में जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है स्थिर है, यह जो है ना स्थिर है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। और उसके बाद है प्रत्यूष टेलीस्कोप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे पहले तारों और आकाश गंगाओं के संकेत का पता लगाने के लिए चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कथन है सही है। इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी RRI और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया जाएगा, यह भी कथन सही है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। एक और दो दोनों बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सही कथन पूछ रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में आई IVC की साइट पर्तावेट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है ना यह गुजरात राज्य में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी राइट आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।